हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीएससी के द्वारा जारी किया गया सिलेबस, जो कि सेशन 2025-26 के लिए है। इंग्लिश कंपलसरी। इसके हम हर एस्पेक्ट को देखेंगे, किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम में और बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा है वो एक पेपर ही होगा और उसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 घंटे 15 मिनट का। टोटल मार्क्स होंगे 80 मार्क्स और सेशनल हमारे है इसमें से 20 जो स्कूल से भेजे जाते हैं अपने। टोटल मार्क्स आर 100। ये तो अपने को पहले से ही पता होगा। अब एरिया ऑफ लर्निंग को किस तरीके से वेटेज दिया गया है, कितने मार्क्स का वेटेज मिला है, उसको हम थोड़ा देख लें। सबसे पहले रीडिंग का जो पोर्शन है उसको 15 मार्क्स का वेटेज मिला है। राइटिंग का जो पोर्शन है उसको आपका 14 मार्क्स का वेटेज मिला है। ग्रामर का जो आपका पोर्शन है उसको 10 मार्क्स का वेटेज है। और इसके लिए बुक्स जो अपने डिजाइन की गई है, टेक्स्ट बुक जो फ्लेमिंगो दी गई है उसका 25 मार्क्स का वेटेज है। और सप्लीमेंट्री बुक जो विस्टास है अपनी, उसके लिए 16 मार्क्स डिसाइडेड है। किस तरीके से अपने को थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाला है कि हम खाली रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर को ही देखें तो 15 एंड 14, 29 और 10, 39 मार्क्स इन तीन चीजों के। फिर 25 मार्क्स अपनी फ्लेमिंगो जो मेन बुक है ना उसके लिए है, और जो विस्टास है उसके लिए अपने 16 मार्क्स जो सप्लीमेंट्री बुक है उसके हैं। तो अपने को तैयारी करते टाइम इन चीजों को ध्यान में रख के करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा ये। अगला देखते हैं अपन, जो हमारा सेक्शन ए है उसमें रीडिंग का जो पोर्शन रखा गया है, जो 15 मार्क्स है ना अपने, वो किस तरीके की चीजों से अपने को क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा। तो जो सबसे पहली चीज है वो पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो पहला ही जो पैसेज आता है ना आपका, उसको समझना है। किस तरीके से? दो तरीके से समझना होगा। पहला तो उसका कॉन्सेप्ट बेस पे समझना है, और दूसरा वोकेबलरी के बेस पे, अपने वोकेब के बेस के ऊपर भी उसको समझना है, और इसी बेस पे अपने सामने क्वेश्चंस होंगे। टू अनसीन पैसेजेस होंगे जो कि लगभग 700 to 900 वर्ड्स के होंगे, और उसमें से जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। एक और पैसेज होगा। जो ये पैसेज होंगे वो किस तरीके के होंगे, किस नेचर के होंगे, उसको समझिए आप थोड़ा। पैसेज विल इंक्लूड एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ए बी सी दे रखे हैं ना, उनमें से कोई भी दो टाइप के पैसेजेस अपने सामने होंगे। कितने टाइप के? या दो। एक है फैक्चुअल पैसेज, जैसे कोई इंस्ट्रक्शंस हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गया, रिपोर्ट्स हो गए, इस तरीके के पैसेज आते हैं, वो पैसेज हो सकते हैं। या डिस्कर्सिव पैसेज होंगे जिसमें शामिल होगा, इन्वॉल्व होगा ओपिनियन। फॉर एग्जांपल आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं, या फिर आप परसुएसिव हो सकते हैं, या फिर इंटरसेप्टेटिव हो सकते हैं। इस तरीके के पैसेज हो सकता है। या फिर आपका थर्ड जो है लिटरेरी पैसेज, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, एसे और बायोग्राफी। इसमें से कोई एक पैसेज, इन तीन में से कोई दो प्रकार के पैसेज अपने सामने होंगे। इतना अपने को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इतना समझिए। पैसेज होगा, पैसेज में से दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन, एक तो हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, जिसको आपको पैसेज को एनालिसिस करके, पैसेज को अंडरस्टैंड करके, समझ करके करना पड़ेगा। और जो दूसरे तीन क्वेश्चन आते हैं ना इसमें, वो नॉर्मली आते हैं वोकेब से रिलेटेड। देखो यहाँ पे दे रखा है, कॉम्प्रिहेंशन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो उस पैसेज से अपने ढूंढ के करने। 10th क्लास में पेपर ने किया है। टू टेस्ट इंटरफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन, यानी किस तरीके से जो आपको टेक्स्ट दिया है उसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, उसको किस तरीके से आपने समझा है, उसको किस तरीके से एनालिसिस किया है, किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट समझा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और वो होंगे आपके 6 मार्क्स के। फिर जो होगा वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो 3 क्वेश्चन होंगे। उसमें हो सकते हैं आपके सिमिलर वर्ड्स होंगे, या फिर इन्फरिंग मीनिंग्स होंगे, यानी कि आपको जो वर्ड दिया है उसका मीनिंग जो है वो लिखना होगा। टोटल आपका ये 9 मार्क्स का एक पैसेज है। फिर है कॉम्प्रिहेंशन
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका सेकंड पैसेज आता है नॉर्मली, उसमें क्या किया जाता है कि अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला जो पैसेज आता है उसको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आप, एक चीज अपने को समझने वाली है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें अपने को बिल्कुल एक्यूरेट जो वर्ड है वो वहां से पैसेज से पकड़ने होते हैं। अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ जो अप्रोच है उसको डेवलप करने का यहाँ पर प्रयास है, जो कि अपने कंपटीशन एग्जाम वगैरह में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर भी ये 4 और 2 यानी टोटल 6 मार्क्स का जो है आपका एक पैसेज और होगा। तो ये आपका रीडिंग का पोर्शन है। रीडिंग पोर्शन देखिए आप, 9 + 6 = 15। रीडिंग मतलब व्हाट इन्वॉल्व्स द रीडिंग। रीडिंग में शामिल होता है किसी चीज को पढ़ना, पढ़ करके उसका मीनिंग ग्रहण करना, मीनिंग ग्रहण करने के साथ ही साथ उसको एनालिसिस करना, उसको ऑब्जेक्टिव वे में समझना, और उसके साथ ही साथ उसका जो कॉन्सेप्ट बेस है, थीम है, वो सारी चीजों को समझना ही रीडिंग है। इसके बारे में अपने अलग से वीडियो आने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से पूरे मार्क्स मिल जाए इस तरीके के प्रयास के साथ ये जो वीडियोस होंगे वो आएंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए। आपको 12th पास करने में हम बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। सिर्फ पास करने में ही नहीं, बल्कि जो टॉपर्स हैं उनको बेहतरीन मार्क्स गेन करने में भी हम हेल्प करने वाले हैं। नाउ कम्स टू पार्ट 2, इट्स सेक्शन बी, और ये है राइटिंग से रिलेटेड। राइटिंग में क्या है, हमारे सामने होगा 1/2 शॉर्ट कंपोजिशन। क्या राइटिंग है भाई? कंपोजिशन राइटिंग है, और वो 80 वर्ड्स के होंगे। कितने वर्ड्स के होंगे? 80 वर्ड्स के, यानी लगभग 8 से 9 लाइन के। इसमें शामिल होगा आपका, देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और सीधे सीधे पूरे मार्क्स जो कल एक अपन ने किया था। तो सबसे पहले है एडवर्टीजमेंट। किसी चीज को बेचने के लिए जो शॉर्ट में एडवर्टीजमेंट आती है वो, या फिर नोटिस जो हमने कल किया है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट। किसी मुद्दे पर आपके, उस मुद्दे पर आपके विचार फेवर में या उसके विरुद्ध, इस तरीके का एक शॉर्ट कंपोजिशन होगा। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके हर साल लगभग ही आता है, तो ध्यान दें आप। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, ये एक टाइप से लेटर की ही फॉर्म है, और ये भी 2 टाइप से किए हुए हैं, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन, इन फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे। बहुत आसान है, सबके ऊपर वीडियो आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। 4 में से 4 मार्क्स आपके पक्के कराने की मेरी गारंटी रहेगी। अगला है आपका और रिपोर्ट ऑन एन इवेंट। देखिए रिपोर्ट कई टाइप की हो सकती है, लेकिन हमारे लिए रिपोर्ट, जैसा कि कल भी मैंने आपको जो नोटिस वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि रिपोर्ट अपने लिए जो होगी वो इवेंट बेस्ड होगी। कोई नहीं कोई घटना जिसमें या तो कोई उत्सव, त्योहार, ऐसी कोई चीज मनाई जा रही है, आपके विद्यालय से रिलेटेड है, या फिर वर्तमान में जो है आपके कुछ ऐसी जो बड़ी घटनाएं हैं उनका आंखों देखा हाल है, इस तरीके की चीजों पर रिपोर्ट हो सकता है, या फिर किसी एक्सीडेंट के ऊपर। तो रिपोर्ट ऑन एन इवेंट बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट, इसके लिए आपको वर्बल इनपुट प्रोवाइड करवाया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, और अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन सम क्लूज। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पहले वाले में आपके पास में मल्टीपल चॉइस है। देखो एडवर्टीजमेंट है, नोट करते चलिए मेरे साथ, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि तैयारी का आपका वे क्या होगा, तैयारी का आपका डायरेक्शन क्या होगा, वो आज ही डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होने वाला है। सेम पैटर्न आपके हाफ ईयरली में फॉलो होगा, और जैसा कि आपको पता है हाफ ईयरली अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसी से ज्यादातर सेशनल मार्क्स कवर होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर नोट कीजिए, पहला एडवर्टीजमेंट, या फिर नोटिस, या फिर आर्ग्यूमेंट, या फिर एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन। अब टोटली यहाँ पर आपके सामने 4 जो है शॉर्ट कंपोजिशन है। कितने हैं? 4 शॉर्ट कंपोजिशन। उसमें से कोई 2 आएंगे अथवा में,
ठीक है, वो एक आपको तैयार करना, दो में से एक करना पड़ेगा, कम से कम 4 में से आपको 3 तैयार करके जाना पड़ेगा। वो इस चैनल पे हम बहुत बढ़िया से करवाने वाले हैं, हमारे साथ रहिए। फिर जो पार्ट सेकंड है ना राइटिंग का, उसमें रिपोर्ट और दूसरा पैराग्राफ राइटिंग, दो चीज ही है। तो दोनों ही अथवा में आएगी, तो यहाँ पर अपने लिए बिल्कुल क्लियर कट है कि हम या तो रिपोर्ट तैयार करके चले जाएं या फिर पैराग्राफ तैयार करके चले जाएं। तो यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करना थोड़ा ज्यादा अपने लिए फेवरेबल चीज है, क्योंकि रिपोर्ट का एक फिक्स परफॉर्मा होता है और उस परफॉर्मेंस के कुछ फिक्स जो पार्ट है उसके मार्क्स है। तो यहाँ पर अपने को मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। 100 वर्ड्स हैं, यानी लगभग 10 to 11 लाइन, 12 लाइन मैक्सिमम करवाएंगे हम इसी चैनल पे। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग का सेक्शन में ही थर्ड है लेटर। अब लेटर में कौन कौन से, वन ऑफ टू बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट, कौन कौन से लेटर्स हैं? लेटर्स विल इंक्लूड द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। अब ऑफिशियल लेटर के लिए भी आपको यहाँ पर क्राइटेरिया दे दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है सॉरी, कि किस किस चीज के बारे में ऑफिशियल लेटर हो सकते हैं। फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन चाहना या फिर देना, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज, ये है आपके बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। ज्यादातर इसमें जो कंप्लेन वाला जो लेटर है ना आपका, मेकिंग इंक्वायरीज नहीं, रजिस्टरिंग कंप्लेन वाला, ये वाला जो लेटर है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले सालों के पेपर निकाल के देखिए, यू विल गेट द आइडिया कि हमें क्या तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारे लिए लेटर टू द एडिटर ऑन वेरियस सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। देखिए बहुत आसान है, ये जो आपका ऑफिशियल लेटर है ना, इसमें से ही थोड़ा सा चेंज करके अपने इस चैनल पे करने वाले हैं, आप देखिएगा, यू विल एंजॉय इट। थोड़ा सा चेंज करके, दो चार लाइनें चेंज करके ही आपका जो लेटर टू एडिटर है वो बन जाएगा रजिस्टरिंग कंप्लेन वाले लेटर से ही। और इसमें दो टाइप के लेटर्स होते हैं, थोड़ा यहाँ समझिए। एक तो होता है कि किसी प्रॉब्लम को लेकर के भी आपके एक लेटर आ सकता है, जिसमें आप डायरेक्टली किसी प्रॉब्लम को थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू द एडिटर आप अथॉरिटीज तक पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरा लेटर ये हो सकता है अपने लिए कि आप किसी मुद्दे पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है वेरियस सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज, इसको लेकर के। बहुत आसान है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है और अपन बढ़िया से करने वाले हैं इसको। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इंक्लूडिंग सीवी और रिज्यूमे, बहुत आसान है। एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन, अगर आपको एप्लीकेशन वर्ड यूज आता है ना, तो भी अपने को लिखना क्या है, लेटर ही लिखना है। और उसमें शामिल क्या करना है, शामिल करेंगे हम अपना रेज्यूमे या कैरिकुलम वेटे। अगला पोर्शन है आपका ग्रामर का, जो कि 6 नंबर पे है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस एंड 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। द टेस्ट टाइप विल इंक्लूड गैप फिलिंग, sentence formation, making sentences and combining sentences। देखिए आप, सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेज है, दूसरा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस है, फिर फ्रेजल वर्ब है। और फ्रेजल वर्ब में डिसाइड कर दिया गया क्राइटेरिया कि कौन कौन सी जो आपकी वर्ब है उसको लेकर के फ्रेजल वर्ब आएगी। पहला तो है ब्रेक वर्ब को लेकर के, दूसरा है आपके ब्रिंग वर्ब को लेकर के, तीसरा है आपके कैरी को, चौथा कम, पांचवा गेट, पुट एंड टर्न। बहुत आसान है। हमने, क्योंकि इसको लर्न करने में, इसको समझने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, हमने एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आइडिया निकाल रखा है। वीडियो आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मददगार होने वाला है एग्जाम के लिए अपना। उसके बाद में आपके कंजक्शंस, ये सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही यूजफुल वे में इस चैनल पे आपके सामने आने वाली है। सेक्शन सी, जो कि हमारे बुक्स से रिलेटेड होगा और उस बुक्स में से क्वेश्चंस आएंगे अपने लिए। तो सबसे पहले देखिए फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में भी दो चीजें हैं आपकी, प्रोज एंड पोएट्री दोनों ही हैं। तो फ्लेमिंगो में वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक अप्रोक्सीमेटली ऑफ
200 words. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स के होंगे। इसमें एक पैराग्राफ भी आता है कई बार, और उस पैराग्राफ में से आपको बिल्कुल शॉर्ट पैराग्राफ होगा, 200 शब्दों का पैराग्राफ होगा, उसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे। फिर अगला है 1 out of 2 long answer type questions based on the lesson to be answered in about 60 वर्ड। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कैरेक्टर स्केच आता है, या फिर किसी घटना को क्रम से बताना है, या फिर आपको समरी आ सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन है। अपन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं वो ये है कि एक्चुअल में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे कैसे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एग्जैक्टली आता है तो कोई इशू है नहीं, वो आराम से कर ही लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। उसको हम किस तरीके से बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, वो अप्रोच अपने सामने रखने वाले हम। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थर्ड है आपका, सॉरी सेकंड हो गया 60 वर्ड वाला, जो कि 3 मार्क्स का होगा। थर्ड है अपना 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेसन्स टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। 2 मार्क्स के 20 से 30 शब्दों के क्वेश्चन होंगे, टोटल 4 मार्क्स के होंगे। बहुत आसान है, हम बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। हम इसके लिए हमने एक अप्रोच डेवलप की है कि एग्जैक्टली आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है ये चीज। क्योंकि दूसरी चीजें अपन जो ऊपर पढ़ के आए हैं हम कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर की बात आती है ना, तो भाई हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। नहीं भूलेंगे, आप रहिए हमारे साथ खाली। फिर इसी फ्लेमिंगो बुक की जो पोइट्री है उसमें से अपने लिए क्या आने वाला है देखते हैं। 1 out of 2 explanations with reference to the context from the prescribed poems। हमारी जो पोइट्री है ना उसमें से क्या आने वाले हैं भाई, एक तो आएगा एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक्सप्लेनेशन रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ। बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बना रखी है इसकी, और बहुत ही बढ़िया एक क्या कह सकते हैं, रामबाण औषधि फॉर्मूला कह दो, जो कह दो। आप एक बार वीडियो देखोगे ना, आप कह दोगे कि सर मेरा काम हो जाएगा इसमें। सेकंड है आपका 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू बी आंसर्ड इन अबाउट 60 वर्ड। ये पोइट्री की बात चल रही है यहाँ पर। 12 मार्क्स की, टोटल 12 मार्क्स की पोइट्री आने वाली है। अब इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा ना, वो कैसे होगा, मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। जिन बच्चों की प्रॉब्लम है ना, ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को कैसे करें सर, याद नहीं होते, इतने सारे का क्वेश्चन है, आपकी बड़ी बड़ी पासबुकें बना रखी है 500 500 800 पेज की, इतना पढ़ने का टाइम नहीं है जैसे साइंस ग्रुप वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए तो एक बढ़िया सा फॉर्मूला चाहिए जिससे उनका काम बन जाए, तो वो अपन प्रोवाइड करवाएंगे। फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड 20 to 30 वर्ड्स। ये सारी चीजें उसमें अपन कवर करेंगे। अपनी जो सेकंड जो सप्लीमेंट्री बुक जो है उसमें से जो विस्टास है वो 16 मार्क्स की है, वो देखते हैं अपन। 1 out of 2 long answer type questions based on supplementary reader to test comprehension and extrapolation of theme, character and incident in about 60 वर्ड। आपको बहुत बढ़िया से करवाएंगे, आप देखेंगे, आपको बहुत आनंद आने वाला है इसमें। फिर अगला है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, और 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये जो 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो आपके विस्तार से होंगे। किससे होंगे भैया, विस्तार से होंगे। तो ये सारा आपके सामने अपने लिए जो इस साल का सिलेबस है वो है, और किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम टोटली जो मार्क्स है एक भी क्वेश्चन को छोड़े बिना बहुत बढ़िया मार्क्स 90 से अबव मार्क्स हम जो है वो लें एग्जाम में। तो उसके लिए आपको इस चैनल पे बना रहना होगा। थैंक यू वेरी मच।